तीन अजला की पुलिस मिलके एक लड़के को एक घर में लेके आती है। उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला होता है। लड़का घर में आता है, सामने एक चबूतरे की तरफ इशारा करता है। पुलिस वाले जाते हैं और मजदूर मंगवाते हैं। मजदूर मंगवाने के बाद उस चबूतरे को तोड़ा जाता है। जब तोड़ते हैं उसके अंदर से एक लोहे का संदूक निकलता है। वो उस संदूक को बाहर निकालते हैं, उस ट्रंक का ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद उसको खोला जाता है। उसमें एक जवान लड़की की डेड बॉडी होती है जो कि मर चुकी होती है। अब वो लड़की कौन थी और ये लड़का कौन है और चबूतरे में इस लड़की की डेड बॉडी क्या कर रही है, चले जाके शुरू से इस कहानी को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इंडिया के इलाके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इलाका है साकिब नगर। वहाँ पे एक फैमिली रहती है, दास फैमिली। दास फैमिली में अब कौन कौन होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, बाप वीके कुमार दास, बेबी इंदिरा कुमार दास और बेटा ओवन दास। नाजरीन, ये तीन ही घर में फर्द होते हैं। अब साकिब नगर में ये रहते हैं। ये काफी पढ़ी लिखी फैमिली होती है। बेटा जो कि पढ़ाई कर रहा होता है, माँ जो कि होती है एक डॉक्टर होती है और अच्छी पोस्ट पे होती है। इस तरह बाप भी एक ऊंची और अच्छी पोस्ट पे होता है। इनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। इनकी जमीन जायदाद होती है। साकिब नगर में इनकी दुकानें होती है। नाजरीन ग्रामी, इनको किराए वगैरह भी आते हैं, लेकिन माँ इनकी रिटायर हो चुकी होती है। माँ को 2010 में 30,000 रुपया सैलरी जो कि पेंशन के तौर पे मिल रही होती है, और बाप जो होता है वो अभी अपनी ड्यूटी के ऊपर चालू होता है, वो अभी रिटायर नहीं हुआ होता। इस तरह इनको किराए वगैरह मिलते हैं और ये सैलरी वगैरह आ रही होती है। इनकी पेमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। एक ही बेटा होता है, काफी ज्यादा लाडला होता है। अब बेटे की तबीयत के मुतल्लिक मैं आप लोगों को बताता चलूं। नाजरीन ग्रामी, बचपन से लेके जवानी तक बेटा जो होता है वो सांवले रंग का होता है। उसका रंग काफी ज्यादा काला होता है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता। अगर कोई उसको माड़ा सा छेड़ देता है सांवले रंग की वजह से, तो वो उससे नाराज हो जाता है, दोस्ती तोड़ लेता है। उसकी कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं बनी। अगर कोई बनी भी तो 1-2 दिन चली। उसका गुस्सा भी बड़ा तेज होता है, वो गुस्से का बहुत तेज होता है। होता कुछ यूं है कि लड़के जब स्कूल से छुट्टी होती है वापस घर आते हैं। घर आने के बाद बाहर खेलने जाते हैं, सारे दोस्त मिलके या लड़के मिलके खेलने जाते हैं। लेकिन ये घर आता है, घर आके अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता है और वीडियो गेम खेलता है। ये कभी बाहर नहीं गया, किसी दोस्तों से नहीं मिला, कोई दोस्त नहीं इसका, अकेला ही रहता है और वीडियो गेम खेलता रहता है या अपने माँ बाप के साथ अटैच होता है। माँ बाप भी इसके गुस्से को जानते हैं। नाजरीन ग्रामी, 2010 में इसके बाप वीके दास की रायपुर में ट्रांसफर हो जाता है। वो अपनी बीवी और अपने बेटे को साथ ले जाता है। ये वहाँ पे जाके पढ़ाई शुरू कर देता है। नाजरीन, 2010 में 4-5 महीने बाद ये अपने बाप को बोलता है कि मेरी भोपाल में नौकरी लग गई है, जो कि भोपाल में इनका एक पुराना जाती घर भी था, जायदाद भी थी, तो इसलिए इसको रहायश की कोई टेंशन नहीं थी। बाप और माँ भी राजी हो जाते हैं। ये भोपाल में जाता है, अपने पुराने घर साकिब नगर में जाके रहना शुरू कर देता है। नाजरीन, 2010 से लेके 2016 तक ऐसी ही गेम चलती रहती है। ये उधर रहता है, माँ बाप पीछे रायपुर में रहते। अब रायपुर का जो इलाका होता है वो एक काफी खुली कॉलोनी होती है, दूर दूर घर होते हैं, नजदीक कोई घर नहीं होता। अब इसके रिश्तेदार जो होते हैं वो सारे मुतमिन होते हैं कि लड़का अच्छा है, अच्छी जॉब पे लगा। माँ बाप भी मुतमिन होते हैं। अब ये क्या करता है, इसकी एक लड़की से दोस्ती होती है फेसबुक के ऊपर। लड़की का नाम होता है अंकाशता शर्मा, लेकिन घर वाले इसे श्वेता नाम लेके पुकारते। नाजरीन ग्रामी, ये फेसबुक की दोस्ती बढ़ती बढ़ती प्यार मोहब्बत में बढ़ जाती है। यूं 2010 से लेके 2016 तक इनकी फेसबुक के ऊपर बातचीत होती रहती है और आस्ता आस्ता प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है। 2016 में आके ये लड़की को कहता है कि हम दोनों मिलते हैं तो इकट्ठे रहेंगे। अब लड़की भी इस चीज के ऊपर राजी हो जाती है, लेकिन होता ये है कि लड़की कहती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे मनाऊं, कैसे राजी करूं। नाजरीन, ये लड़की जो होती है ये मध्य प्रदेश के इलाके गोहाड़ा में रहती है और ये लड़का भोपाल में रहता है, साकिब नगर में। अब इनके घर का काफी ज्यादा सफर होता है, तो ये कहता है कि एक तरकीब है मेरे पास। तो वो कहती है चले ठीक है। ये दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद लड़की अपने घर वालों को बताती है कि मेरी जो तालीम मुकम्मल हुई है, तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझे ना अमेरिका में एक NGO में नौकरी मिल रही है। तो एक लड़का है जो कि भोपाल में रहता है, तो वो मुझे नौकरी लगवा रहा है। वो खुद अमेरिका में है लेकिन उसकी पीछे रहायश भोपाल की है। तो ये घर वालों से मिलाती है उदय कुमार को। तो उदय दास घर वालों से मिलता है। घर वालों से मिलने के बाद घर वालों को मुतमिन करता है, उसकी सैलरी वगैरह बताता है, सारा कुछ करता है। तो घर वाले भी मुतमिन हो जाते हैं। उसके कागजात ले जाता है, पासपोर्ट वगैरह ले जाता है। फिर घर वालों को एक ईमेल भेजता है। भोपाल जाके कुछ दिनों बाद ईमेल आती है। लड़की ईमेल घर वालों को दिखाती है, घर वाले सारे मुतमिन हो जाते हैं। ईमेल दिखाने के बाद अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेती है, कुछ खर्चा वर्चा लेती है और कहती है जी मैं अमेरिका जा रही हूँ। एयरपोर्ट के ऊपर जाती है तो जहाज में जाके बैठती है। उस जहाज
में पहले ही ओमन दास बैठा होता है। यूं ये उस लड़की को लेके भोपाल साकिब नगर आ जाता है। अब ये दोनों रहना शुरू कर देते हैं। अब लड़की अपने घर वालों से पहले व्हाट्सएप पे राब्ता कर रही थी। व्हाट्सएप पे राब्ता करने के बाद फेसबुक के चैटिंग करना शुरू कर देती है और अपने घर वालों से यूं बात करती है कि ऐसे लगे कि ये अमेरिका का टाइम में अब दिन है तो इधर इंडिया में रात होती है। यूं अपने घर वालों को मुतमिन करती रहती है। अब लड़की एक काम करती है, घर वाले जब भी कहते हैं कि फोन करो तो फोन पे बात नहीं करती, क्योंकि ये तो भोपाल में होती है अपने आशिक के पास, तो घर वालों को क्या बताए, इसलिए घर वालों को छुपा रही होती है और चैटिंग पे ही बात करती रहती है। नजरीन ग्रामी, इस चीज को 2-3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने गुजरने के बाद एक दिन लड़की की लड़ाई होती है ओमन दास अपने आशिक से। लड़ाई करने के बाद वो भोपाल से एक टिकट बुक करवाती है मध्य प्रदेश अपने इलाके के लिए और अपने घर में फोन कर देती है कि मैं 19 मई को वापस घर आ रही हूँ। तो घर वाले सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बेटी घर आ रही है, लेकिन 19 मई आती है तो वो घर नहीं आती और हफ्ते बाद उसकी बात होती है अपने घर वालों से, तो बहाना लगा देती है कि मैं यहाँ पे मुझे छुट्टी नहीं मिली इसलिए मैं नहीं आ सकी। इस चीज को 2 महीने मजीद गुजर जाते, गुजरते गुजरते अब दिसंबर आ जाता है। नाजरीन ग्रामी, दिसंबर मई की बात होती है कि वो घर आने का कह रही होती है, नहीं आती। ये ऐसे टाइम गुजरते गुजरते दिसंबर आ जाता है। दिसंबर में वो लड़का ओमन दास लड़की के घर आता है। अचानक घर आके उनको बोलता है कि उसको छुट्टी नहीं मिली, वो वहाँ पे रह रही है, तो मुझे छुट्टी मिली थी इसलिए मैं आया हूँ। वो काफी ज्यादा खुश है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। 2 दिन इनके घर रहता है। 2 दिन घर रहने के बाद वापस चला जाता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन अमेरिका तो ये जा नहीं रहा होता, ये वापस साकिब नगर में आ जाता है। वापस आने के बाद नाजरीन ग्रामी, घर वाले जो होते हैं अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 2 महीने मजीद गुजर जाते हैं, बात नहीं होती। तो लड़की का जो भाई होता है, जिस नंबर से उस दिन कॉल आई थी कि मैं वापस आ रही हूँ घर अमेरिका के नंबर से, वो किसी ऐप के जरिए अपने दोस्तों से मिलकर उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। तो पता चलता है तो उसकी तो लोकेशन भोपाल इलाके की है। तो वो अपने बाप को बताता है। उसका बाप भी फौरन अपने बेटे को साथ लेता है और उधर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन बुआड़ा में जाके FIR दर्ज करवा देते हैं कि ऐसे एक लड़का है ओमन दास, जो कि हमारी बेटी को अमेरिका का कह के साथ ले गया, लेकिन हमें उसके ऊपर शक है। FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जो होती है उस नंबर को ट्रेसिंग के ऊपर लगाती है। जब ट्रेसिंग के ऊपर लगाती है तो वो नंबर भोपाल में साकिब नगर का निकल आता है। तो अब उनको काफी पता चल जाता है कि भोपाल साकिब नगर में तो ये ओमन दास रहता है। तो वो पुलिस उधर जाती है, जाके भोपाल इलाके की जो पुलिस होती है उससे हेल्प लेती है। हेल्प लेने के बाद साकिब नगर लड़के के घर जाती है और लड़के का घर जो होता है वो दरवाजा खोलता है। अंदर उसका भाई भी साथ होता है, लड़की का बाप भी साथ होता है पुलिस वालों के। तो वो पूछते हैं कि हमारी बेटी, वो किसी न किसी तरह पुलिस वालों को मुतमिन कर लेता है कि वो तो अमेरिका में, मैसेज वगैरह उसके दिखाता है, तस्वीरें वगैरह दिखाता है। मुतमिन होने के बाद पुलिस वापस आ जाती है। लेकिन भाई और बाप जो होते हैं वो मजीद इल्जाम लगा रहे होते हैं कि नहीं, वो अमेरिका में नहीं, हमारी बात नहीं हो रही। इसने लास्ट टाइम उसने ये बात बोली थी कि मैं मई के महीने वापस आ रही हूँ, तो अब तो ये दिसंबर आ गया, वो वापस नहीं आई। तो उसके बाद कोई खास बात भी नहीं हुई। 2 महीने बात होती रही, उसके बाद फिर नहीं हुई। वो भी चैटिंग पे होती रही, कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं उसने करी, कभी डायरेक्ट बात नहीं करी, आवाज नहीं सुनी। हो सकता है ये धोखा दे रहा हो, ये कर रहा हो। पुलिस फिर वापस जाती है, जाके फिर करती, वो फिर पुलिस वालों को कन्विंस कर लेता है कि नहीं वो अमेरिका में। लेकिन इस दफा पुलिस उसकी बात कुछ नहीं मानती, उसे जबरदस्ती उठाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब उसकी अच्छी तरह खातन तवाज़ुन करते हैं तो वो मान जाता है कि मैंने तो उसको कत्ल कर दिया, श्वांता को। तो पुलिस वाले कहते हैं कत्ल कर दिया? कत्ल क्यों कर दिया, कैसे कत्ल कर दिया, पूरी स्टोरी बताओ। तो वो स्टोरी बताता है जी। कहता है जी कि जब मैं अमेरिका का बहाना लगा के इसे घर ले आया, 2 महीने ये मेरे साथ रही, 2 महीने बाद हमारी लड़ाई हो गई, ये वापस जाने लगी। तो मैंने इसकी मिन्नत करी ना जाओ, लेकिन ये अपने घर वालों को फोन कर चुकी थी और टिकट का बोल चुकी थी, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके इसको मुतमिन किया और बैठा लिया। ये घर बैठ गई। उसके बाद मैंने सुबह को इसको कत्ल करके तो दफना दिया ऐसे अपने घर में। तो पुलिस वालों ने पूछा कि कत्ल क्यों किया? तो कहता है कि ये मुझे छोड़ के जा रही थी और साथ धमकी लगा रही थी कि मैं तुम्हारे राज अपने घर वालों को बता दूंगी, बाकी सब लोगों को बता दूंगी। तो मेरे कुछ राज ऐसे थे जिसका इसको पता चल गया था, मैं वो किसी को नहीं बताना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने डर के मारे इसे कत्ल कर दिया। पुलिस वाले जाते हैं, चबूतरा जाके तोड़ते हैं, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। चबूतरा तोड़ने के बाद हमसाए वगैरह भी आ जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं सारे। तो लड़की को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल भेज देते हैं डेड बॉडी को, का वो DNA रिपोर्ट वगैरह करवाने के बाद हॉस्पिटल भेजने के बाद पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि इसके पीछे कोई इसका घर वाला नहीं आया। पुलिस वाले बोलते हैं कि तू घर में कैसे सब कुछ तूने कत्ल किया? वो कहता है ऐसे मैंने कत्ल किया, ये रात को सोई, सुबह उठने से पहले मैंने इसका गला घोंट दिया और ये मर गई। मरने के बाद मैंने 14 बोरी सीमेंट लाई, सीमेंट लाने के बाद ऐसे चबूतरा एक बनाया, उसके अंदर इसको ट्रंक रखा, ट्रंक के अंदर इसको रखा, रख के ऊपर सीमेंट से प्लास्टर करके ऊपर मार्बल की टाइल लगा दी। तो अक्सर रात को वो वहाँ पे बैठ के शराब भी पिया करता था और जब स्मेल आती थी अंदर से तो वो परफ्यूम वगैरह ला के छिड़क देता था। पैसे तो उसके पास काफी ज्यादा हैं थे, काफी अमीर घर का था। तो पुलिस वाले
والے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کوئی اور نہیں تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میرا ماں باپ باہر امریکہ میں. جو پولیس والے ہوتے ہیں سارے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں, محلے والوں سے پوچھتے ہیں, چونکہ یہ پرماننٹ حاکم نگر کا رہنے والا تھا جہاں پہ اب رہ رہا تھا. پولیس والے ادھر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2010 میں اس کے باپ کا ٹرانسفر ہو گیا تھا تو وہ رائے پور چلے گئے تھے. اس کے بعد ان سے ہماری کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے فیس بک کی چیٹنگ کے اوپر, تو وہ بتاتے ہیں ہم امریکہ میں ہیں. رشتہ دار بھی یہی بات ہی بولتے ہیں. تو پولیس والوں کے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ یہ جیسے شویتا کے گھر والوں کو بات کر رہا تھا فیس بک کی چیٹنگ کے اوپر, خود ہی لگا ہوا تھا کہ میں شویتا بن کے, ایسے یہ رشتہ داروں کو بھی تو کر سکتا ہے. پولیس والے اس کا لیپ ٹاپ لیتے ہیں, 2 موبائل اس کے پاس ہوتے ہیں, موبائل لیتے ہیں تو آگے سے نکالتے واقعی آئیڈیا وغیرہ ساری نکل آتی ہیں. باپ کی آئی ڈی بھی اس کے نمبر سے نکل آتی, ماں کی آئی ڈی بھی اس کے نمبر سے نکل آتی, شویتا کی آئی ڈی بھی اس کے نمبر سے نکل آتی ہے. اب پولیس والے پھر خاطر توازن اچھے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بتا بچے ماں باپ کدھر ہے؟ تو ٹوٹ جاتا ہے, کہتا ہے جی میں نے ان کو بھی قتل کر دیا. پولیس والے ساتھ لیتے ہیں, رائے پور جاتے ہیں, جا کے وہ سامنے جو لون ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. پولیس والے وہاں پہ کھدائی کرتے ہیں. اب 2010 میں ماں باپ کو قتل کیا تھا, 2016 آ چکا تھا, اس کے 2 کنگال باہر نکلتے ہیں. تو کنگال کے ساتھ چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی سونے کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ماں نے اس ٹائم پہنے ہوں گے, تو اس کی ساڑی وغیرہ ہوتی ہے, باپ کے بھی کپڑے اور یہ ڈھانچہ وغیرہ نکلتا. پولیس ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے ان کو بھی ہاسپٹل بھیج دیتی ہے. تو ان کو قتل کیوں کیا اور قتل کیسے کیا, یہ سٹوری یہ تھی کہ یہ جیسے جیسے جوان ہوا رائے پور چلے گئے, اس کے پاس پیسہ تو کافی زیادہ ہوتا تھا, دوست وغیرہ اس کے ہوتے نہیں تھے. یہ آہستہ آہستہ شراب کے اوپر لگ گیا. اب یہ شراب پیتا تھا اور آوارہ گردی کرتا تھا. ماں نے ایک دن کافی زیادہ ڈانٹ دیا کہ تم نے یہ شراب پینی بند کرنی یا نہیں کرنی, تم آوارہ ہوتے جا رہے ہو. تو اس کو غصہ آیا, غصے میں اس نے اپنی ماں کا گلا گھونٹا اور گھونٹنے کے بعد اس کو مار دیا. اس کے بعد شام کو باپ آیا, باپ کو اس نے چائے بنا کے دی. چائے بنانے میں اس نے میڈیسن ملا دی, باپ نے چائے پی, بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد اس نے باپ کا گلا گھونٹا, اس کو مار دیا. باہر گیا, جا کے مزدور لے کے آیا, 1 یا 2 مزدور, ان کو 3 گنا پیسے اس نے دیے. مزدور کیونکہ آ نہیں رہے تھے, شام کا ٹائم تھا, اوپر سے بارشوں کا مہینہ تھا, تو مزدور آ نہیں رہے تھے, بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی. لیکن یہ لے کے آیا, ایک بڑا سا کھڈا بنایا, کھڈا بنانے کے بعد پیسے دیے, ان کو بھیج دیا. رات کو اس نے ماں اور باپ کی میت اٹھائی, اس کھڈے میں ڈال دی. کھڈے میں ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی. رات کو پھر مزید بارش ہوتی رہی. صبح کو وہ سارا گیلا چیکڑ اس طرح کا بن گیا کہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی کھڈا بھی بنایا گیا. ایسے ہی اوپر سے وہ جم گیا, جمنے کے بعد ایک قبر کی طرح وہ قبر بن گئی, اسمیل وغیرہ بھی آنی ان کی بند ہوگی. یوں ناظرین گرامی, یہ 3 4 دن 5 دن وہاں پہ رہتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا ماں باپ امریکہ میں چلا گیا, کچھ دنوں بعد میں نے بھی چلا جانا. تو کچھ دن یہ وہاں پہ رہتا ہے, رہنے کے بعد یہ پھر ثاقب نگر چلا جاتا ہے. ثاقب نگر جانے کے بعد اب جو رائے پور میں جدھر یہ رہ رہے تھے یہ بھی گھر ان کا اپنا تھا, یہ وہاں پہ جا کے فیک ڈاکومنٹس بناتا ہے کیونکہ مکان باپ کے نام ہوتا ہے. ڈاکومنٹس بنانے کے بعد یہ کچھ آفیسر کو ساتھ ملاتا ہے اور یہ مکان 36 لاکھ روپے کا 2012 میں بیچ دیتا ہے. بیچنے کے بعد کافی زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے, پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ماں کی پینشن بھی آ رہی ہوتی ہے اور 36 لاکھ کا وہ مکان بھی بیچا ہوتا ہے. اس کا سین یہ ہوتا ہے, یہ لڑکی سیٹ کرتا ہے, سیٹ کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے ساتھ لڑکی سے زیادہ اس کا تعلق چلتا نہیں, تو اس کے ساتھ گھر میں لے کے آتا ہے, اس کو وہ جو کرتے ہیں سارا کچھ کرتا ہے, شراب وغیرہ پیتا ہے, عیاشی کرتا ہے, لڑکیوں کو باہر بھی گھماتا ہے, باہر کے ملک بھی لے جاتا ہے, پیسے کافی زیادہ اڑا رہا ہوتا ہے. تو 2-3 مہینے بعد لڑکی سے تعلق توڑ دیتا ہے, نہیں سیٹ کرتا ہے. ناظرین گرامی 2010 سے لے کے 16 تک 12 لڑکیاں آفیشلی طور پہ اس کی گرل فرینڈ تھی, جو کہ صحیح گرل فرینڈ ہوتی ہیں, صحیح جن لوگوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے, صحیح ٹائم دیا ہوتا ہے. تو باقی جو ایسی ویسی تھی وہ تو انگنتی تھی. تو اب یہ پولیس والوں نے 600 پیج کی اس کے خلاف چارج شیٹ تیار کی, عدالت میں بھیج دی. عدالت نے اس کو کوئی کافی بڑی سزا نہیں دی. ناظرین عدالت نے اس کو سزائے موت نہیں دی بلکہ عمر قید کی سزا دے دی. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کروں گا اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کروں گا اور اس فیصلے کو چیلنج کروں گا. پیسہ تو کافی زیادہ اس کے پاس ہے. ناظرین عدالت نے سزا بھی اس کو عمر قید کے دی ہے, وہ بھی کبھی نہ کبھی ٹوٹ جانی ہے. لیکن جس ماں باپ نے اتنے لاڈ پیار سے پالا اور جس لڑکی نے اتنی محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیا, اس کے ساتھ اس نے کیا انجام کیا, گھر والوں کے ساتھ اس نے کیا انجام کیا, یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. باقی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے اجازت دیں لانے کے بعد.